नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में हिंदू रक्षा दल प्रत्याशी पूनम चौधरी के समर्थन में उतरे हिंदू व सामाजिक संगठन रोचक हुआ मुकाबला। जैसे जैसे गाजियाबाद 56 में विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव और भी रोचक होता जा रहा है। पहले भाजपा और समाजवादी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के इस दंगल में सभी हिंदू संगठन हिंदू रक्षा दल प्रत्याशी पूनम चौधरी के समर्थन में उतरकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। विजय नगर प्रताप विहार चुनावी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर सभी हिंदू संगठनों से उपस्थित वरिष्ठ पद अधिकारियों ने कहा कि हम लोगों की तरफ से गाजियाबाद उपचुनाव लोकतंत्र और हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित की है। इस मिशन को निम्न वार्डों, कॉलोनी, कस्बों और शहरों में जाकर समाजवादी और भाजपा की जातिवादी, युवा विरोधी और हिंसक विचारधारा को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य रूप से संगठन मौजूद रहे, जिनमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, हिंदू जागरण, हिंदू महासभा, भगवा रक्षक, हिंदू युवा वाहिनी, नारी जागरण विकास संस्थान, रॉयल वाल्मीकि आर्मी, राष्ट्रीय स्वाभिमान दल, नव युवा शक्ति संगठन, सामाजिक JNSS, HUVRSS ट्रस्ट, देव सेना, मानव एकता परिषद, दासना देवी मंदिर, उत्तराखंड कुमाऊं सभा, हिंदू राष्ट्रीय सेना, जाट महासभा, भारतीय जागरण मंच, वीरांगना वाहिनी संगठन, विश्व हिंदू स्वाभिमान संघ, विश्व मांगलाय सभा के नेता मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हम पिंकी चौधरी के संघर्ष को नमन करते हैं कि वो पिछले 25 वर्षों से दिल्ली, NCR, गाजियाबाद व वेस्ट यूपी में हिंदुत्व की आवाज को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और हमेशा गौमाता, हिंदू परिवारों की सुरक्षा, लव जिहाद से बहन बेटी को बचाना और धर्म राष्ट्रीय के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज की जरूरत है कि अगर हम लोग आज पिंकी चौधरी के लिए एकत्रित नहीं हुए तो भविष्य में कोई पिंकी चौधरी नहीं बन पाएगा। कुछ बड़ी पार्टियां विकास का झुनझुना दिखाकर जनता को जातिवाद और टकराव में धकेलती हैं, फिर शासन करती हैं। साथ ही ये बड़ी पार्टियां लोकतंत्र को पार्टी तंत्र की ओर धकेल रही हैं। संगठन के एक और संयोजक ने कहा कि पार्टी तंत्र के बढ़ने के कारण वास्तविक जनप्रतिनिधि का चुनाव बंद हो चुका है, इसलिए हमने गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में कई प्रत्याशियों से संपर्क किया और सभी को देखने के बाद हमें हिंदू रक्षा दल के संघर्ष और हिंदुत्व के प्रति समर्पण को देखा है। इसलिए आज हम पिंकी चौधरी जी की धर्म पत्नी पूनम चौधरी को समर्थन करना चाहिए। हमने विभिन्न वार्ड में भी इस बारे में जाँच की और पाया कि आज गाजियाबाद की जनता बदलाव के मुंड में है और एक सच्चे और अच्छे हिंदूवादी प्रत्याशी की तलाश में है। इसलिए भाजपा और समाजवादी दोनों को वोट नहीं देना चाहती। गाजियाबाद पहुंचे हैं, गाजियाबाद में प्रेस वार्ता है, क्या उद्देश्य प्रेस वार्ता? हमारा उद्देश्य है जो भी सनातन सोच के लोग कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं धर्म के लिए, ऐसे लोगों को हम सत्ता में भेजने का काम करें। पिंकी चौधरी बहुत समय से सनातन के लिए काम कर रहे हैं, यदि ये सत्ता में पहुंचते हैं तो और अच्छे से काम कर पाएंगे। अब उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी पूनम चौधरी जी चुनाव मैदान में है, तो हमारा उद्देश्य है कि इन्हें सत्ता में हम भेजें। कितने संगठनों का साथ मिल रहा है? लगभग 20 संगठन अभी मौजूद हैं, बाकी और बहुत सारे संगठन हमारे साथ है, क्योंकि हमारा एक फेडरेशन भी है, अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन, उसमें 400 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है। उन सबको भी अपील की जाएगी कि सब लोग मिलकर समर्थन करें। संगठन साथ ही है या जीत भी दिलाएगा? जीत दिलाने के लिए साथ होता है और सब लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो जीत भी निश्चित रूप से होगी। इस तरह से देखते हैं हिंदू मुस्लिम जातिवाद। देखिए, हमारा मकसद हिंदू मुसलमान करना नहीं है, हमारा मकसद है अपने हिंदू सनातन समाज को मजबूत करे, उनकी आवाज उठे, क्योंकि आज इस देश में हिंदुओं की कोई आवाज नहीं सुनता, हिंदू ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए, देश के राष्ट्र की बात करने के लिए जब सनातनी सोच के लोग सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सनातन की बात होगी, न्याय की बात होगी, धर्म की बात होगी। पूनम पिंकी चौधरी विधानसभा 56 प्रत्याशी। इस संगठन आपके साथ खड़ा है, जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी ज्यादा मजबूत हुई। हमने जो मेहनत करी है, मुझे लग रहा है वो आज सफल हो गई है। लाइन पर क्षेत्र है, आप असुविधा
सुविधाओं से लोग वंचित, इस तरह की सुविधा मिलेगी आपको क्या? मैं डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे समस्या पता लग रही है। बिजली, पानी, खड़ंजे, बहन बेटियों की सुरक्षा और चिकित्सा चरमराई जो है उसपे, और युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है, उन्हें हनुमान चालीसा की तरफ लगाना, मतलब बहुत सारी है। तो मुझे डोर टू डोर जाके पता लग रहा है, उन पे सब पे खड़ी हूँ और जो अवैध वसूली हो रही है उस पर भी रोकथाम कर रही हूँ। अभी जो आपने मैन्युफैक्चर में ये लाइन लिखी है, चिकित्सा संबंधित सेवाओं योजनाओं को हर हाल में केवल अपने लोगों तक पहुँचाएंगे। जिन लोगों की बात इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग अपने हैं। नहीं, केवल विधानसभा देखो, इसमें विधानसभा नहीं दी गई, ये तो किन लोगों की ये बात? सुविधा पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? सारी दवाइयां बाहर से बाहर भेज दी जाती हैं, तो उन तक पहुंचेंगी कहाँ से उपयोग होगा? वो दवाइयां सही तरीके से नजर रख के उनपे जो पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, उन तक पहुंचाई जाए। और जैसे वोट मिलती है ना, उसी तरीके से उनकी जो समस्या है वो आपके आधार कार्ड से ही सोल्व हो जाए, उन तक पहुंच जाए सारी सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड बनाया गया, 5 साल के 5 लाख का इलाज दिया गया, 5 साल पूरे होते गए, वही विधानसभा सीट खाली हुई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है वो कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो उससे करेगी कहाँ? वो कार्ड काम कहाँ करेगा? वो सुविधा मिल कहाँ रही है? वो सुविधा मिल रही है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। हमारे हिंदू भाइयों की जनसंख्या बताओ, 2, 3, 4, इससे ज्यादा नहीं। 4 तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, 2 पे ही रुक जाते हैं। तो फिर सुविधा किसे मिलेगी? उन्हें मिल रही है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। सबको कहते सबका साथ सबका विकास, तो करो ना, यहीं से लो ना। उन 2 की कट क्यों करी? मेरे उन हिंदू भाइयों को भी दो ना। ये आएगी, अब ये मैं लाके रहूंगी कि सुविधा मेरे हिंदू भाइयों तक पहुंचे। गाजियाबाद की जनता से क्या गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? तो सब मैं जो आप मेरे से चाह रहे हैं, जितनी मेरी आपसे उम्मीद है मैं उससे खरीदूंगी, लेकिन चुनाव चिन्ह है पानी की टंकी। इस टंकी में इतनी वोट डालो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये चौंक जाए कि हुआ क्या है। हिंदू एकता इतनी मजबूत कैसे, कि नारी शक्ति इतनी मजबूत है, उस ताकत को दिखाने के लिए निकली हूँ। अगर मैं घर चला सकती हूँ तो विधानसभा तक सबकी आवाज पहुंचा के मजबूत ऐसे काम करके भी दिखा सकती हूँ। जब मैं घर चलाऊंगी ऐसे विधानसभा भी चला के दिखा सकती हूँ और घर घर सुविधा पहुंचा भी सकती हूँ। गाजियाबाद की जनता से अपील है 20 नवंबर को मतदान केंद्र में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में और प्रत्याशी को पुनीत चौधरी जी को वोट दे और विजयी बनाए। आशीर्वाद देके मजबूत बनाए। जय श्री राम। क्या नाम है? अमित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल। और जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों संगठन जो गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर से चल के हमारे बीच में आए, हमें इन्होंने समर्थन दिया, तो ये आगाज हो चुका है गाजियाबाद के बदलाव का और जीत आज ही तय हो चुकी है। अब केवल आंकड़ों से और वोट प्रतिशत से कितनी आंकड़ों से हम जीत रहे हैं ये तय होना बाकी है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से कल पिंकी भाई से मुलाकात हुई, उनसे बात होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जनता को बताओ कि जब कश्मीर में हिंदू पलायन कर रहा था, वहां कश्मीर में हिंदुओं के घरों से उनको भगाया जा रहा था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, उस समय हमारी उम्र कम थी और हम ये सोच रहे थे कि काश, उस समय हम ये सोच रहे थे कि काश हम बड़े होते, इस पे कुछ कर पाते। आज हमें गर्व है और गर्व होना चाहिए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को और गाजियाबाद की जनता को कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो गाजियाबाद से एक संगठन, एक पिंकी भैया खड़ा हुआ और लड़ने का काम हुआ। जब ये बात हम अपने पूर्वजों को बताएंगे, अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे, तो वो गर्व महसूस करेगी। पिंकी भैया ने ये मैसेज सबको देने के लिए कहा। कोई गलत लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं और योगी जी, मोदी जी से कोई बैर किसी का नहीं है, पर बैर हमारा यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच में जाना नहीं जानते, उनको मरता हुआ देखते हैं, उनके इलाज के लिए खड़े होना नहीं जानते, उनके नाली खड़ंजों जैसी एसेंशियल नीड में उनको फंसा के रखा हुआ है, उनको पानी तक मुहैया नहीं कराया जाता है। त्योहार के समय पे हम ऐसे गलत गतिविधियों की प्रतिक्रिया के लिए खड़े हुए हैं। मुकदमे हम पर बहुत हैं, पर मुकदमे आप केवल हम पे ही लगा सकते हो। सरकार भूल जाती है तौकीर रजा जैसे मुंह फटको कि जो कहता है कि हमारे मुस्लिम युवा शांत हैं, जिस दिन वो रोडों पर उतर गए तो रूह कांप जाएगी।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर पिंकी भैया जैसे योद्धा ना हो, उनकी सेना ना हो, तो वो अपने काम को सच करने में जरा सी देर नहीं लगाएंगे। ये गाजियाबाद की जनता इस बात को समझे कि आप एक योद्धा को जिता रहे हैं, आप एक योद्धा के परिवार को जिता रहे हैं, एक क्रांतिकारी परिवार को जिता रहे हैं। और क्रांतिकारी परिवार की परिभाषा केवल एक है कि वो आपके लिए जहां कहोगे आपके सम्मान के लिए झुकेगा, पर जहां आपके सम्मान पे कोई बात आएगी वहां किसी के चापलूसी नहीं करेगा, किसी के तलवे नहीं चाटेगा, किसी राजनीतिक संरक्षण की बात नहीं करेगा। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम हिंदुत्व की लड़ाई इतनी प्रखरता से लड़ सकते हैं तो चुनाव भी हम इतनी ताकत से लड़ सकते हैं। आज सभी संगठनों ने आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया और ये दिखाया कि हिंदुत्व के साथ कितने संगठन है, हिंदुत्व के साथ कितनी बड़ी जनता है। और साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि कोई इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक किसी की नहीं हुई है जितने हिंदू रक्षा दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मीडिया बंधुओं ने आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया और इस सनातन की लड़ाई को समझने का प्रयास किया और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाली 20 तारीख को आपको निर्णय करना है कि जो भगत सिंह आज हमारे लिए जेल में बंद है वो आज का भगत सिंह है और पिंकी भैया है। उनके परिवार को झुकने नहीं देना है, हटने नहीं देना है पीछे, और टंकी का बटन दबाकर उनको विजयी बनाना है। गाजियाबाद की जनता से मेरी बहुत हाथ जोड़ के अपील और झोली फैला के मैं मांग करता हूं कि सभी 20 तारीख को हमें वोट देकर टंकी के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाए, श्रीमती पूनम चौधरी जी को विजयी बनाए। जय श्री राम, हर हर महादेव। उनको पता लगना चाहिए हिंदू क्या है। आज हम हिंदू वो कहते ना बटे हैं, तो उनको दिखा दो हम बटे नहीं है, हम अब बटेंगे नहीं, हम एक हैं। जाट महासभा से भाई हमारा छोटा और हर तरीके से 24 घंटे उसके लिए हर तरीके से तन मन धन से तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर कोई भैया रह गया हो तो प्लीज प्रीत भाई जो भी बोल रहे थे नाम बता दो ना यहाँ से फाउंडेशन से, जो भी आपके बीच में यहाँ बोल रहे थे प्रीत भाई, क्या नाम है? हिंदू जागरण मंच से लता पांडे जी भी हमारे साथ हैं। मैं प्रीत सिरोही, राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ देशभक्तों का राजनीतिक दल, आज दिल्ली से चलकर गाजियाबाद पूनम पिंकी चौधरी को अपना समर्थन देने आया हूं। और हमारे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हमारे साथी जो गाजियाबाद का मतदाता है उनसे ये अपील करने आया हूं कि अपना कीमती वोट पानी की टंकी पर दें, ये निवेदन करने आया हूं। मैं जानता हूं कि क्षेत्र की जनता हमेशा हमें प्यार देती आई है। जब हम एक हिंदू संगठन के रूप में लड़ रहे थे तब भी गाजियाबाद की जनता हमारे साथ थी। आज एक राजनीतिक दल के रूप में पूरे देश में हम सेवा कार्य कर रहे हैं, तब भी गाजियाबाद की जनता हमारे साथ है। राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ गाजियाबाद की देवतुल्य जनता से अपील करता है कि अपना कीमती मत, अपना वोट पानी की टंकी पर दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र की जनता का कोई भी कार्य होगा वो पिंकी चौधरी के कार्यालय पर मत जाना, पूनम चौधरी को टेलीफोन मत करना, आप मुझे एक मैसेज करना, शीघ्र शीघ्र आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात का वादा मैं कर रहा हूं। जनता की हर समस्या हमारी समस्या है, हमारे विचारों में समानता है। दोनों दलों के या दोनों साथियों के विचार एक हैं और हर समस्या के लिए हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज पूनम चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे कहा गया कि मैं आऊं, लेकिन आ जाने से बात नहीं बनती। पूरी पार्टी की मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि हम पूनम पिंकी चौधरी को अपना समर्थन दे रहे हैं। कितने संगठनों ने समर्थन दिया है? मैं आया तो मुझे काफी यहाँ हिंदू संगठन मिले, 100 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे।
जिन्होंने पूनम पिंकी चौधरी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। मैं बार बार एक निवेदन कर रहा हूं, अगर पूनम पिंकी चौधरी गाजियाबाद क्षेत्र की विधायिका बनती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की रत्ती भर भी हानि नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता को रिलीफ मिलेगा, इस बात का मैं आश्वासन दे सकता हूं। मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि गाजियाबाद क्षेत्र में इलाज के अभाव में किसी परिवार का सदस्य दम नहीं तोड़ेगा। पूनम पिंकी चौधरी की तरफ से मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि गाजियाबाद का प्रथम व्यक्ति जो धनाढ्य है, जो धनपति है, उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा, उस स्कूल में गरीब मजदूर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ेगा। जिस स्कूल में विधायक का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में किसान का बच्चा पढ़ेगा। इस बात का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। आपके परिवार की सुरक्षा का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। आपका क्षेत्र रोजगार से परिपूर्ण होगा, इस बात का मैं आश्वासन दे सकता हूं। ये जो पढ़ लिख कर आपकी नन्ही फुलवाड़ी, जिन्हें आपने अपनी कष्ट कर्म की कमाई से पढ़ाया लिखाया, आज घर में बेरोजगार बैठी है, उनकी रोजगार की जिम्मेदारी पूनम पिंकी चौधरी लेंगे, ऐसा आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। जहां हमारी आवश्यकता होगी, हम अपने कार्यालय से चलकर आपकी समस्या के समाधान के लिए जाएंगे। ये सब वादे, ये सब संकल्प, ये सब जिम्मेदारियां हम निभा सकें, इसके लिए मतदान के दिन पानी की टंकी का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद देना है। आपने किसी भ्रम में नहीं पड़ना, किन्हीं झूठी बातों को नहीं सुनना। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जो नहीं चाहते पूनम पिंकी चौधरी क्षेत्र की विधायक बने, क्षेत्र की जनता समस्याओं से बाहर आए, वो लगातार इस बात की अफवाह फैला रही हैं कि सरकारों ने पिंकी चौधरी को जेल में डाल दिया और पूनम पिंकी चौधरी डर कर घबराकर नामांकन वापस लेकर घर में बैठ गई हैं। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके परिवार की सदस्य गाजियाबाद के हर घर तक जा रही है। वो लोग जानते हैं जिनके घरों तक डोरबेल बजाकर पूनम पिंकी चौधरी ने पानी की टंकी का बटन दबाने का निवेदन किया है। कितने नंबर का बटन है? वो बता कर आई हैं। ये सोशल मीडिया की विधायिका नहीं है, ये धन के बल पर प्रचार की विधायिका नहीं है, ये ग्राउंड टू अर्थ है। जैसे पिंकी चौधरी हर हिंदू की समस्या सुनते ही दौड़ा चला जाता है, ऐसे ही पूनम पिंकी चौधरी गाजियाबाद की क्षेत्र की जनता के घर तक गई है और डोरबेल बजाकर बताया है कि मतदान के दिन 7 नंबर का बटन पानी की टंकी का निशान दबाना है। मैं राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत सरोई हाथ जोड़कर देवतुल्य जनता से विनती करता हूं, 7 नंबर बटन पानी की टंकी, ये निशान भूल मत जाना। ये तय करेगा गाजियाबाद की आने वाली पीढ़ियों की क्या दशा होगी और क्या दिशा होगी। राम राम। बार में हमारे सभी के कहने का अभी यहाँ लोग आए, सभी का धन्यवाद। तकरीबन यहाँ संगठन 18-20 संगठन यहाँ जुड़े हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, जिसके लगभग 500, 1000, 1500, 2000 प्रति संगठन के कम से कम कार्यकर्ता है और वो संगठन यहाँ मौजूद है, उनके अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता बंधु यहाँ मौजूद है। और ये संगठन जो आज बचले हुए हैं वो पिंकी भाई के समर्थन में हुए हैं, हमारी भाभी पूनम चौधरी जी के समर्थन में हुए हैं। और इस चुनाव में जो बदलाव आना अति आवश्यक है, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज की समय की मांग है कि हम सारे संगठन एक मंच पर आते हुए भाई का समर्थन करें, भाभी का समर्थन करें, उनके चुनाव में उनका प्रचार करें और उन्हें जिताने का काम हम लोग करें, ताकि जो आज की सत्ताधारी पार्टियां हैं
वह किस तरीके से हमारे संगठनों का शोषण कर रही है, उन्हें उसका सबक मिले। इसको लेकर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो पूरी बात कहेंगे आपके सामने, और सभी संगठनों के जो नाम हैं वो भी सभी के लिए जाएंगे। और सभी का मैं एक बार आप तमाम पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारी बातें सुनने आए, हमारी पीड़ा सुनने आए। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी इन चीजों को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कीजिए, लोगों के बीच जाने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि इन 5 सालों में छोड़िए 15-20 सालों में भी अगर आधी रात को उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो किसके कार्यकर्ता उनके आधी रात को उनके लिए तैयार खड़े मिलते हैं, किसके कार्यकर्ता उनके लिए चौकी थानों में जाते हैं आधी रात को। आप पब्लिक से पूछने का काम कीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी पूरी बात को रखेंगे। उनको पता लगना चाहिए हिंदू क्या है। आज हम हिंदू वो कहते ना बटे हैं, तो उनको दिखा दो हम बटे नहीं है, हम अब बटेंगे नहीं, हम एक हैं। जाट महासभा से भाई हमारा छोटा और हर तरीके से 24 घंटे उसके लिए हर तरीके से तन मन धन से तैयार। बहुत बढ़िया। सर गाजियाबाद पहुंचे हैं, गाजियाबाद में प्रेस वार्ता है, क्या उद्देश्य प्रेस वार्ता? हमारा उद्देश्य है जो भी सनातन सोच के लोग कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं धर्म के लिए, ऐसे लोगों को हम सत्ता में भेजने का काम करें। अभी पिंकी चौधरी बहुत समय से सनातन के लिए काम कर रहे हैं, यदि ये सत्ता में पहुंचते हैं तो और अच्छे से काम कर पाएंगे। अब उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी पूनम चौधरी जी चुनाव मैदान में है, तो हमारा उद्देश्य है कि इन्हें सत्ता में हम भेजें। कितने संगठनों का साथ मिल रहा है? लगभग 20 संगठन अभी मौजूद हैं, बाकी और बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारा एक फेडरेशन भी है, अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन, उसमें 400 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है। उन सबको भी अपील की जाएगी कि सब लोग मिलकर समर्थन करें। संगठन साथ ही है या जीत भी दिलाएगा? जीत दिलाने के लिए साथ होता है, और सब लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो जीत भी निश्चित रूप से होगी। किस तरह से देखते हैं हिंदू मुस्लिम जातिवाद? देखिए, हमारा मकसद हिंदू मुसलमान करना नहीं है, हमारा मकसद है अपने हिंदू सनातन समाज को मजबूत करे, उनकी आवाज उठे, क्योंकि आज इस देश में हिंदुओं की कोई आवाज नहीं सुनता, हिंदू ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए, देश के राष्ट्र की बात करने के लिए जब सनातनी सोच के लोग सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सनातन की बात होगी, न्याय की बात होगी, धर्म की बात होगी। पूनम पिंकी चौधरी रक्षक से विधानसभा 56 प्रत्याशी। इस संगठन आपके साथ खड़ा है, जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी ज्यादा मजबूत हुई, हमने जो मेहनत करी है मुझे लग रहा है वो आज सफल हो गई है। लाइन पर क्षेत्र है, यहाँ सुविधाओं से लोग वंचित, किस तरह की सुविधा मिलेगी आपको? मैं डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे समस्या पता लग रही है, बिजली, पानी, खड़ंजे, बहन बेटियों की सुरक्षा और चिकित्सा चरमराई जो है उसपे, युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है, उन्हें हनुमान चालीसा की तरफ लगाना, मतलब बहुत सारी है। तो मुझे डोर टू डोर जाके पता लग रहा है, उन पे सब पे खड़ी होती हूँ, और जो अवैध वसूली हो रही है उस पर भी रोकथाम कर रही हूँ। अभी आपके मैनिफेस्टो में ये लाइन लिखी है, चिकित्सा संबंधित सेवाओं योजनाओं को हर हाल में केवल अपने लोगों तक पहुँचाएंगे। किन लोगों की बात? इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग अपने हैं। नहीं, विधानसभा देखो, इसमें विधानसभा नहीं दी गई, तो किन लोगों की बात? ये सुविधा पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? सारी दवाइयां बाहर से बाहर भेज दी जाती हैं, तो उन तक पहुंचेंगी कहाँ से उपयोग होगा? वो दवाइयां सही तरीके से नजर रख के उनपे जो पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, उन तक पहुंचाई जाए। और जैसे वोट मिलती है ना, उसी तरीके से उनकी जो समस्या है वो आपके आधार कार्ड से ही सोल्व हो जाए, उन तक पहुंच जाए सारी सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड बनाया गया, 5 साल के 5 लाख का इलाज दिया गया, 5 साल होते गए, वही विधानसभा सीट खाली हुई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है वो कार्ड काम नहीं करना है, तो उसे करेगी कहाँ? वो कार्ड काम कहाँ करेगा? वो सुविधा मिल कहाँ रही है? वो सुविधा मिल रही है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। हमारे हिंदू भाइयों की जनसंख्या बताओ, 2, 3, 4, इससे ज्यादा नहीं। 4 तो मैंने बहुत बड़ी बात करी, 2 पे रुक जाते हैं, तो फिर सुविधा किसे मिलेगी? उन्हें मिल रही है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। सबको कहते सबका साथ सबका विकास, तो करो ना, यहीं से लो ना। उन 2 की कट क्यों करी? मेरे उन हिंदू भाइयों को भी दो ना।
ये आएगी, अब ये मैं लाके रहूंगी कि सुविधा मेरे हिंदू भाइयों तक पहुंचे। गाजियाबाद की जनता से क्या गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे 2 शब्द? मैं जो आप मेरे से चाह रहे हैं, जितनी मेरी आपसे उम्मीद है मैं उससे खरीदूंगी, लेकिन चुनाव चिन्ह है पानी की टंकी। इस टंकी में इतनी वोट डालो, इतनी मजबूत बनाओ कि चौंक जाए कि हुआ क्या है। हिंदू एकता इतनी मजबूत कैसे, कि नारी शक्ति इतनी मजबूत है, उस ताकत को दिखाने के लिए फ्री हूँ। अगर मैं घर चला सकती हूँ तो विधानसभा तक सबकी आवाज पहुंचा के मजबूत ऐसे काम करके भी दिखा सकती हूँ। जब मैं घर चलाऊंगी ऐसे विधानसभा भी चला के दिखा सकती हूँ और घर घर सुविधा पहुंचा भी सकती हूँ। गाजियाबाद की जनता से अपील है 20 नवंबर को मतदान केंद्र में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में और प्रत्याशी जी को पूनम चौधरी जी को वोट दे और विजयी बनाए। आशीर्वाद देके मजबूत बनाए। जय श्री राम। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।